सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की 3 बड़ी भर्तियां एजीटीए, बीपीओ और ऑडिटर के रिजल्ट को लेकर। साथियों, इनके रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। कब तक रिजल्ट आपके आ सकते हैं, उसके अलावा क्या इनकी कट ऑफ रह सकती है, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इनमें से किसी भर्ती के भी कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहना। उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो हमने शुरू कर दी है सुबह 8 बजे। यानी कि अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो साथियों सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं मैं करंट अफेयर। ये वीडियो आपको डेली मिला करेगी और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में क्लासें लेनी शुरू कर दी हैं, यानी मई के महीने से। उसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में आगे डीआई या मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो वो क्लास रहेगी मेरी सुबह 10 बजे। यानी कि 2 क्लासें हमने शुरू कर दी हैं, करंट अफेयर की सुबह 8 बजे और डीआई और मैथमेटिक्स की 10 बजे। तो जो साथी मैथमेटिक्स या डीआई और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो तो सुबह इस समय क्लासें ले लिया करें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ सब चीजें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में डीआई के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो आपका पेट का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो या दूसरा लेखपाल देखा होगा आप लोगों ने, वहां भी 10 क्वेश्चन थे डीआई की। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथी जो चैनल पर नए आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लें, क्योंकि ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि समय समय पर मैं यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की अपडेट भी देता रहता हूँ। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके 3 रिजल्ट जो पेंडिंग में है और जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, एजीटीए का, बीपीओ का और तीसरा ऑडिटर का। सबसे पहले यदि हम बात कर लें तो एजीटीए वाले हमारे साथी, देखिए इनका रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है और इन कई हमारे मित्र भी हैं इसमें और उसके अलावा कुछ हमारे साथी भी हैं जिनकी कल मेरे पास 4 से 5 कॉल आई कि सर एजीटीए का रिजल्ट को लेकर या फिर कट ऑफ को लेकर किसी ने बता दिया कि 55 के प्लस यानी 50 प्लस कट ऑफ जाने वाली है। तो मैंने उनसे समझाया और आपसे बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे ही रिजल्ट पास में आता है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। ये स्वाभाविक है, ये रहता ही है, मन में हलचल सी होती है कि होगा नहीं होगा। अगर आपके नंबर 65 भी हैं, 60 भी हैं, तब भी एक डर बना रहता है कि होगा या नहीं होगा। तो इन चीजों को थोड़ा रिलैक्स रहिए, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। कट ऑफ वही जाएगी साथियों जो पिछली बार में आपको बता चुका हूं, उसमें 2-3 नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होने वाले हैं। पेपर का लेवल आपने देखा था, भाई मैंने तो देखा है, आपने तो दिया है, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है कि पेपर का लेवल किस लेवल का था। एग्रीकल्चर के सवाल कितने हार्ड थे, सिलेबस पैटर्न आप सब जानते हो नया है, इतना आसान नहीं होता है, ना ही मार्केट में वो सब चीजें मिल पाती हैं जो बाकी दूसरे एग्जाम की मिल पाती है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। पदों की संख्या अच्छी खासी है इसमें 3446। और बात करें डीबी में शामिल कितने हुए हैं तो 21,902 डीबी आपका हो चुका है 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो डीबी था वो भी संपन्न हो चुका है 14 जून को। यानी कि अब इसमें सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, केवल आपका रिजल्ट आना बाकी है और वो भी रिजल्ट आपका कब तक, जून लास्ट, यानी कि इसी महीने के लास्ट तक साथियों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस 10 से 15 दिन का इंतजार और है आप लोगों को करना, उसके बाद सारी टेंशन आपकी खत्म होने वाली है, सिलेक्शन आपका होने वाला है। फाइनल कट ऑफ में देखिए 1-2 बार बता चुका हूं आप लोगों को, वही मेरी कट ऑफ है आज भी, ये मैंने बताई थी। अगर इसमें भी अगर आपके 2-3 नंबर कम है तो उम्मीद मत छोड़िएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान मत हो। यूआर से यदि आप 48 हैं, ओबीसी में 46 की बात करें, ईडब्ल्यूएस 44, एससी की 38, एसटी की 15, फीमेल की बात करें 36 और पीएच की बात करें 25। तो मेरे हिसाब से देखिए कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। इससे भी अगर 2-3 नंबर कम है तो आप उम्मीद रखिए कि हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो अब्बा फैल रही है इस समय, अब रिजल्ट आने वाला तो 50 प्लस या 55 प्लस या 60 के आसपास, तो साथ ही ये सब कट ऑफ नहीं जाने वाली। पेपर का लेवल आपने देखा ही था, आपने तो दिया है, सबसे बेटर तो आप ही जानते हैं। तो कट ऑफ इसी के आसपास रही, अगर इतने नंबर आपके हैं तो मान के चलिए आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगर जिन साथियों के इनसे बहुत ज्यादा नंबर कम है, यानी कि 5-6-7 नंबर कम है, तो उनके लिए एक भर्ती और आई हुई है, उसके बारे में बता चुका हूं मैं आप लोगों को। 2759 पद हैं, 22 मई से आवेदन शुरू हुए थे, 11 जून, अब तो डेट निकल चुकी है। लेकिन अगर किसी के फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है या कुछ अपडेट रहने से रह गया है तो वो कर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है 18 जून 2026। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे वहां कम चांस है तो यहाँ एक भर्ती आपके पास एडवांस में, और इसकी डेट भी दे रखी है 9 अगस्त को इसका पेपर लगने वाला आप लोगों का, तो इसमें आप तुरंत लग जाइए। वहां होता तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं है। तो ये कट ऑफ साथियों मानकर चलिए आप लोग, रिजल्ट आपका जून के लास्ट तक आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है, हो सकता है कुछ साथी हमारे इससे खुश ना हो, तो उनका कोई अपना अनुमान है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना अनुमान बता सकते हैं। लेकिन भाषा का सही प्रयोग करना, बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं।
चलिए अगली भर्ती के बारे में देखते हैं। तो साथियों वो है बीपीओ की। तो बीपीओ वाले साथी भी अब जल्दी ही उनका, लेकिन जो काम एजीटी वालों ने किया है ना आयोग में जा जाकर, वो काम शायद बीपीओ वाले हमारे साथ ही नहीं कर पाए। यही वजह है कि रिजल्ट आपका डिले हो गया। तो बीपीओ वाले जल्दी ही मिलेगा रिजल्ट आपको। 1468 आपकी पोस्ट थी। बात करें डीबी के लिए 6113 बुलाए गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल से लेकर आपका 6 मई तक चला। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? तो जून में तो आएगा नहीं आप लोगों का, जुलाई में बहुत कम चांस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथियों रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगस्त में। अगस्त में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप आयोग पर दबाव बना पाए या उसके अलावा सरकार से आप अपनी चीजें सामने रख पाए, तो रिजल्ट हो सकता है आपका जुलाई में भी आ जाए, यानी कि मिड जुलाई तक भी आपका रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए अपने स्तर से कोशिश करते रहें। और सुनने में आ रहा है कि कुछ साथी हमारे 22 जून को, यानी कि जूनियर असिस्टेंट 5512, हम भी जाएंगे वहां पर जूनियर असिस्टेंट 5512 के साथ साथ अगर बीपी वाले भी आ जाएं और अपनी रिजल्ट की मांग वहां रख लें तो और अच्छी बात है। क्योंकि जितनी बार आप आयोग जाओगे, सामने अपने बार बार उनसे मुलाकात करोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है रिजल्ट आने की। क्योंकि जानते हो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी का रवैया क्या है, रिजल्ट निकलवाने के लिए आपको 2-4 बार जाना ही पड़ेगा, वरना डिले होता रहता है। कट ऑफ इनकी मैंने बताई थी आप लोगों को कि कट ऑफ भैया अगर इसके आसपास यदि आप हो जनरल कैटेगरी से, अगर 67 है आप लोगों के, लेकिन कुछ कह रहे हैं 70 के पार चली जाएगी, तो 70 प्लस यहाँ भी नहीं जाने वाली है आपकी। 70 से नीचे कट ऑफ रहने वाली है, चाहे 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओबीसी 64 प्लस 65 है तो आराम से। ईडब्ल्यूएस 62, एससी की बात करें तो 61, एसटी की बात करें 56, और फीमेल देखिए आप 60 पर बिल्कुल मान कर चलिए हो जाएगा। क्योंकि पेपर यहाँ भी इसका भी ठीक ठाक था, इतना आसान पेपर नहीं था। पिछली बार की तरह जो वीडियो होते थे, बीपीओ होते थे, उनसे पेपर आपका डिफरेंट है। तो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो फिर आप लोग मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना। और रिजल्ट आपका कोशिश कीजिए कि 22 जून को जितने साथी जूनियर असिस्टेंट वाले जा रहे हैं, यानी कि जे 5512 वाले साथी जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ अब जितने बीपीओ वाले साथी वो भी पहुंच जाइए और अपने रिजल्ट की मांगे भी वहां रखिए। तो हो सकता है रिजल्ट आपका जुलाई में देखने को मिल जाए। तो ये भर्ती आपकी, ये कट ऑफ है आपकी। हो सकता है इसमें थोड़ा उलटफेर हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी के आसपास रहने वाली है। आगे देखते हैं साथियों, तो रिजल्ट का क्रम क्या रहने वाला है एजीटी की। तो ये रिजल्ट आपको जून में देखने को मिल जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा आपका। ऑडिटर ये आपको देखने को मिलेगा साथियों रिजल्ट जुलाई में। तो जितने भी साथी ऑडिटर वाले हैं तो उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। रिजल्ट आपका जुलाई तक आ जाएगा, मिड या 20 जुलाई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कब तक? 20 जुलाई तक। बात करें बीपीओ वालों की, तो जहां तक उम्मीद है अगस्त, और अगर अधिक प्रयास कर लिए आप लोगों ने तो साथियों रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई के लास्ट तक या फिर 20 और 25 के बीच में। तो ये कुछ रिजल्ट थे आपको यूपी ट्रिपल एससी के, जो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 महीने में। तो जितने भी साथी इन भर्तियों से जुड़े हैं तो अब उनका अंतिम चरण है, बस एक कट ऑफ लगनी है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिनको करंट अफेयर पढ़ना है तो साथियों सुबह 8 बजे फिर से बता दूं मैं, और जिनको मैथमेटिक्स या डीआई पढ़ना है तो उनकी क्लास हमारी 10 बजे। तो ये सब क्लासें हमारी डेली आपको मिला करेंगी हमारे चैनल पर। तो सभी साथी करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे और मैथमेटिक्स और डीआई के लिए 10 बजे जुड़ जाएं। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल तो अभी चल नहीं रहे हैं आपके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कोई भी मैसेज करके आप लोग मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब जितनी भी क्लासें हमारी होंगी वो सब पीडीएफ आपको यही मिलने वाली है जब तक टेलीग्राम शुरू नहीं हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर भर्ती की अपडेट आपको मिलने वाली है। उसके अलावा करंट अफेयर और डीआई क्लासेस शुरू होने वाली है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।